Now this is a video that how to write a statement inside a loop. So just at first we have to declare any variable that I suppose we have declared here I. You can declare I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, w, x, y, z, whatever. Then int means integer. Here is the integer value I is equal to 0. You can take I is equal to 1 also and 0 also, but it is preferable to take 0 because it is easy. Then here is the condition कि I जाएगा लेस देन 5 तक. ये लेस देन इक्वल टू का साइन आप जस्ट एक बार के लिए ऐसे ही छोड़ देना. देन इसके अंदर हम लोग ने लिख दिया प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट. जो भी स्टेटमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट करा के दिखाना है 5 टाइम्स. तो और फिर आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक ये 5 तक नहीं पहुँचता. जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये एग्जीक्यूट और होते रहेगा. फिर आखिर में रिटर्न 0. तो आप लोग को क्लास 9 से पता होगा ही कि एंड में हम लोग को रिटर्न 0 लिखना होता है. देन यू हैव टू डू नथिंग. इफ़ यू वांट टू राइट द सेम स्टेटमेंट इनसाइड फॉर लूप देन इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट ऑल्सो. in this place you can just put a for loop like this. यहाँ पे आपका हो गया इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन. देख लो हो गया. आई इज इक्वल टू 0 हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया. फिर आई इज स्मॉलर देन 5. यहाँ पे हो गया कंडीशन और यहाँ पे हो गया इंक्रीमेंट. तो ये बहुत ही इजी है. पर हाँ एक बात याद रखना, हर स्टेटमेंट के एंड में अपन को सेमीकॉलन देना है, पर हर कंडीशन के एंड में सेमीकॉलन देने का कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर यहाँ पे एक जस्ट बताया गया कि वो कैसे कर रहे हैं, हम लोग ने 0 क्यों लिया है. तो देखो आई जब 0 होगा तब एक बार ही प्रिंट हो जाएगा. फिर आई 1 होगा तब एक बार ही प्रिंट होगा. फिर आई 2 होगा तब एक बार ही प्रिंट होगा. जब आई 3 होगा तब एक बार ही प्रिंट होगा. जब आई 4 होगा तब एक बार ही प्रिंट होगा. फिर जब आई 5 हो जाएगा मतलब आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. फिर स्मॉलर देन तो नहीं रहेगा. तो जब कंडीशन रॉन्ग तो फिर स्टेटमेंट बाहर आ जाएगा और फिर और बाद में प्रिंट नहीं होगा. इसलिए सिर्फ 5 टाइम्स ये वाला लाइन प्रिंट होगा. और यहाँ पे स्लैश मतलब न्यू लाइन वाला इसलिए दिया अपन ने क्योंकि अगर यहाँ पे न्यू लाइन का हम लोग ने नहीं दिया ये वाला तो फिर कुछ नहीं होगा. एरर कुछ नहीं आने वाला. पर कुछ यही सेम स्टेटमेंट एक ही लाइन अलग बार बार आते रहेगा 5 टाइम्स, जो कि देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा. अगर हम लोग को आई रीड इन क्लास मतलब सेम लाइन में आते रहेगा. अगर हम लोग को न्यू लाइन करेंगे ना तो आई रीड इन क्लास 10 से अंडर सेबा. फिर उसके बाद स्किप हो जाएगा. न्यू लाइन में आएगा आई रीड इन क्लास 10 अंडर सेबा. सो दैट इज़ वाई वी हैव गिवन हियर न्यू लाइन. और हाँ स्टेटमेंट को हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखना है. आखिर में हर स्टेटमेंट के आगे सेमीकॉलन देना. कंडीशन के आगे सेमीकॉलन देने का कोई ज़रूरत नहीं है. बट डू वाइल जो कंडीशन होता है ना उसके एंड में वाइल में हम लोग को सेमीकॉलन देना होता है. सो हियर इज़ द मेन मोटिव. ऑलमोस्ट मोटा सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए इससे.